गोकू ने कैजुअली पानी की एक बोतल बेसिन में फेंक दी। अचानक वह पानी की बोतल दूसरे ही पल एक दूसरी दुनिया में पहुंच गई। वहां 2000 साल पहले की एक महारानी एम्प्रेस थी। उसने जिज्ञासा से पानी उठाया और एक घूंट लिया। उसे वह बेहद ताजा लगा, इसलिए उसने एक पेन निकाला और मदद मांगते हुए एक चिट्ठी लिखी। फिर उसने एक जेड का पेंडेंट निकाला और उसे भी बेसिन में रख दिया। इसके बाद बेसिन से सुनहरी रोशनी निकली और अंदर रखी सारी चीजें गायब हो गईं। अगले ही सेकंड वे सारी चीजें गोकू के सामने प्रकट हो गईं। गोकू ने अपने फोन से उनकी फोटो खींची और जेड पेंडेंट की कीमत जानने के लिए उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में एक महिला ने उस जेड पेंडेंट को देखा। उसने गोकू को कॉल किया और कहा कि वह इसे खरीदना चाहती है। गोकू को लगा कि सामने वाली कोई स्कैमर है, लेकिन तभी अचानक उसके बैंक अकाउंट में $60,000 आ गए। गोकू ने तुरंत उस महिला को अपने घर बुलाया ताकि वह जेड पेंडेंट ले सके। गोकू को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जेड पेंडेंट की इतनी ज्यादा कीमत होगी। असल में थोड़ी ही देर पहले गोकू ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे लगा कि गोकू के पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि वह एक बहुत अमीर टाइकून से प्यार कर बैठी थी। उस टाइकून ने न सिर्फ गोकू को मारा बल्कि उसे एक गरीब और बेकार इंसान कहकर अपमानित भी किया। उनके जाने के बाद गोकू जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहद दुखी था। गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी मेज के नीचे रखे बेसिन में फेंक दिया। अगले ही पल बेसिन से सुनहरी रोशनी निकली। गोकू जिज्ञासा से पास गया और झांक कर देखा। उसने देखा कि बेसिन के अंदर एक महिला देवताओं से प्रार्थना कर रही थी। पता चला कि उसकी दुनिया भयानक सूखे से जूझ रही थी। जल्द ही गोकू ने देखा कि पानी की बोतल उस महिला के सामने पहुंच चुकी थी। बाद में गोकू ने महिला से कुछ गहने मांगने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे यह विश्वास दिलाना जरूरी था कि वह एक भगवान है। जमीन पर पड़ी महिला की मदद वाली चिट्ठी देकर गोकू को एहसास हुआ कि उसकी बची हुई 2 पानी की बोतलें बिल्कुल भी काफी नहीं थी। उसी समय उसने एक न्यूज रिपोर्ट देखी, विला खरीदो और झील मुफ्त पाओ, लेकिन उसकी कीमत चौंकाने वाली थी, $300 मिलियन। तो गोकू ने बेसिन के जरिए महिला को एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा कि अगर वह 5000 पाउंड सोना दे दे तो वह एक ही दिन में सूखे की समस्या हल कर देगा। महिला ने तुरंत लोगों को आदेश दिया कि सारा सोना लाया जाए। आखिरकार सारा सोना बेसिन के जरिए उड़ता हुआ गोकू के घर पहुंच गया। गोकू ने तुरंत उस सोने से विला खरीद लिया। इस बीच महिला अब भी गोकू के पानी भेजने का इंतजार कर रही थी। उधर गोकू पहले ही बेसिन को उठाकर झील के पास ले जा चुका था। जैसे ही महिला को लगा कि भगवान उसकी मदद नहीं करेंगे, अचानक बेसिन ने पूरी झील का पानी सोख लिया और उसे उसकी दुनिया में भेज दिया। जब उसने आसमान से बारिश होते देखा तब उसे यकीन हो गया कि भगवान सच में उसकी मदद कर रहे हैं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।